सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हरि नाम सोही जानिए जो सब दुख हर ले, तन पल में पाप मिटाए कर चित्त शुद्ध कर दे। कृष्ण नाम सोही जानिए जो आकर्षण कर दे, भक्तन के चित्त खींच कर चरण कमल धर ले। हरि नाम सोही जानिए जो रमता सकल जहां, घट घट में जो रम रहा उसको राम पहचान। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार रे, बेड़ा पार रे, बेड़ा पार। थोड़ा डिले देना थोड़ा सा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के। काबू में, काबू में मझधार उसी के हाथों में पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। वो तेरा काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी, तेरा राम जी। सियावर रामचंद्र की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यं
सत्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मो नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रेम से बोलिए रामभद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। सर्वप्रथम बाग बाहरा की पावन धरती को प्रणाम। पवित्र मंदिर प्रांगण में जगदम्बा के चरणों के निकट ये तुलसी जयंती समारोह के अवसर पर सजा हुआ ये ज्ञान मंच और इस ज्ञान मंच को सजाने वाले राम कथा के रसिक और इस अंचल को विशेष रूप से अपना प्रतिनिधित्व देने वाले हमारे मानस के मोतियों को हृदय का आभार समर्पित करते हैं। और इस मंदिर परिसर में जगदम्बा के निकट प्रभु चरणों के निकट जितने भी हमारे श्रोता समाज हैं, आप सबको हमारा प्रणाम समर्पित करते हैं। साथ ही साथ हम धन्यवाद इस बात के लिए भी दें, विशेषकर हमारे आदरणीय गौतम भाई जी, हमारे छत्री भाई जी, हमारे सेन भाई जी, जो सूत्रधार बने आपके और हमारे बीच में, और जिनके माध्यम से हमें आपके साथ बैठकर राम कथा कहने का अवसर मिलने जा रहा है। बढ़िया पावन सा प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का, जिस पूज्यपाद गोस्वामी जी ने अपनी राम कथा के माध्यम से सारी दुनिया को एक संदेश दिया, एक दिशा दी। राम जी को, उनके जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर बहुत से संत कवियों ने, बहुत से संत साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं, अपनी सर्जनाएं लोगों के बीच लाई। राम कथा कहने वाले, लिखने वाले बहुत से संत हुए, लेकिन उनमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो राम कथा है, श्री रामचरितमानस, ये वो पावन ग्रंथ है जो अन्य ग्रंथों से ज़्यादा हमारे करीब है। और तुलसी की राम कथा क्यों इतना लोकप्रिय है, क्यों उनका इतना मान है, उनके प्रति हमारे मन का ये आकर्षण क्यों है, इसके पीछे हमारे संतों ने बहुत सी बातें हमें बताई हैं। और जब हम रामचरितमानस की कथा के साथ जुड़ते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस में कथा प्रसंगों को जो रखने का ढंग है, तरीका है, वो बता देता है कि क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी को आज सारा साहित्य समाज इतने सम्मान के साथ याद करता है। कल उनकी जयंती है और इसी संदर्भ में जो प्रसंग की जिज्ञासा आप लोगों की ओर से हुई, हम सीधे सीधे उस प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के भुइयाँ ऐसे है कि तहा दिन ले ये
यहाँ संत महात्मा मन के उपदेश करबानी गूंजते चले आए हवे। छत्तीसगढ़ के भुइयाँ संत महात्मा मन में जिन सब ले ज़्यादा प्रभावित होए हवे उमा गोसाई तुलसीदास जी की ये रामायण जिन घर घर में शुरू से पूजे गीस। छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में हम कहान तो ये जन इलाका है राजिम क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु के वो जन्म से जुड़े हो के नाते प्रकाश में इस लोगन के सामने इस कर महत्ता कबीर के एक अच्छा खासा प्रभाव कबीरवादी बहुत कन कबीर पंथ के संग चलैया भी छत्तीसगढ़ में विशेष एक समूह हैं। चूँकि ईंचे के जन्म भूमि कर्म भूमि गुरु बाबा घासीदास जी के प्रभाव तो ये कुछ संत हैं जिकर प्रभाव छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर दिखे बर मिलते। जैमें से एक हमर दास प्रथा ला अपना के चलैया दास संप्रदाय से होके चलैया उसमें संबंध दासी दास रखे कबीर दास तुलसीदास सूरदास नाभादास केशवदास एक भाव रहीस की भगवान के हम दासन वो हमर मालिक आए और हम होकर सेवक आन ये सेवक से विभाव तब चलत रही सब है। गोसाई तुलसीदास जी जिकर हम काली जयंती मनाबो तो वही परंपरा के हमर संत साहित्यकार आए संत कवि आए। रामचरितमानस में जिन भी प्रसंग हम उठा के देखन हर प्रसंग के पाछू कथा एक कोती है और कथा के आड़ में अपन बात ल कहे के गोसाई तुलसीदास जी के एक अलगे शैली है। रामचरितमानस के औ दिगट ठौर मन में भी ये बात ला देखे जा सकते पाए जा सकते। अब वर्षा ऋतु के शीत ऋतु के जिन वर्णन हुए हैं ऋतु मौसम के ऊपर ऋतु के ऊपर पहली भी रीतिकाल में तो गजब अच्छा अच्छा रचना होए हवे साहित्य में देखो तो। लेकिन वही ऋतु वर्णन जब गोसाई तुलसीदास जी करीन तब पोगरी प्रकृति के ऋतु के मौसम के तब्दीली के बदलाव के बखान नहीं करें बल्कि ओकर संग में एक बहुत गहरा आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक तीनों किस्म के बात ला सांझर मिझर रख देते। ये उनकर शैली है। बालकांड के झरती झरती के प्रसंग हमारे ओसरी में आए हैं। विश्वामित्र जी जब पता चलिस कि ब्रह्म ये धरती में आ गए अवतरण हो गए जब दुनिया के मालिक ये दुनिया में आ गए और दुनिया के बिगड़े व्यवस्था ला संभाले जबर उन आए हमें तब मैं और मोट डहान ले पोग रही कोशिश काबर करो। मैं थोड़ा से ये बात ला मेड़ बांधे बर लेवत हो प्रसंग के पहली। विश्वामित्र जी अतिक तपसी अतिक तपबल होकर में रही सवे जे नया सरग बना दे रही सवे त्रिशंकु खातिर आप मन पुराण के कथल जानत हो। यानी विश्वामित्र ये दुनिया के कोनो ऐसे बूता नहीं रही से जला करे ताकत होकर में नहीं रही सोई ये विश्वामित्र है। अब वो मारी चो सुबाहुल नहीं मार सकती इसका मार डरतीस। लेकिन जब पता चलिस कि समय भगवान आ चुके हैं तब अब एक होती के भाई नहीं रही तब तक ले थामत रहन अब आगे है तब अब जिन जेकर जिम्मेदारी तेकर कर चलना चाहिए। अब ये सहज बात है ये सहज बात है भाई। हमन गांव में जन भागीदारी से भाई विद्यालय की समस्या रही से स्कूल खोल दें 4-5 साल ले आपस के चंदा कर करके वो स्कूल ला चलाएं में टीचर के व्यवस्था चपरासी की व्यवस्था सब करें और सरकार ला गोहरावत भी जात रहें आवेदन देते जात रहें। अंत में ओकर शासकीकरण हो गए हमार प्राइवेट स्कूल रही से सरकार ले ली छोटे ले बड़े उन्नयन घलो कर डरी। अब जब वो ले डरी तब बड़कन पूरा स्टाफ सेंक्शन हो गए वो डहान ले गुरुजी मन पढ़ाए बर आगे तब हम अपन पैसा दे के औ डहान काबर अपन व्यवस्था करत रहे हम अपन व्यवस्था ला रोक देते
एक छोटे से बात है, जब अनुदान मिल गए तो हम वही पैसा लूर काबो हमार ला बचाए रखबो, नहीं है तब तो मजबूरी अपन ला करना। विश्वामित्र जी भगवान ला राजा दशरथ ले मांग के लेगिस, लेगे के बाद में जिन बूता मन होइस तेन ला आप जानत हो। और आज जिन प्रसंग के चर्चा करेल जात हन, शिव जी के धनुष टूट गए, सीता स्वयंवर पूरा हो गए, और ओकर संग में एक के जगह में 3 और जुड़ के 4 बेटा और 4 बहू, 8 के 8 ला धर के राजा दशरथ के बारात पूरा लहुट के आवत है, वापस आवत है। और जैसे कि आज भी परंपरा है, महतारी जिन होते अपन बहू के डोली ला जन परघाथे, मैया मन पूरा तैयारी के साथ गिन बारात के अगवानी हुईस, बारात के परघनी हुईस, डोला के परघनी हुईस। 4 बेटा है और 4 बेटा के संग में 4 बहू हैं। महतारी मन अपन बेटा और बहू ला एक संग्रह देखत हैं, तो उनकर मन में का भाव आत है, ओ मन ला कैसे लागत है। गोसाई जी के जिन अपन बात ला कहे के ढंग है वो बड़ा निराला है, बिस्कुटक है। और यही हमर कथा प्रसंग के शुरुआत है। ये जिन बेटा बहू ला देखे के बात है, मैं आप मन ला जनकपुर में थोकिन बर ले चलना चाहत हूँ। जब मंडप में 4 बेटा के संग 4 बहू मन विराजमान होते हैं, भावर पड़ गए, नेंग जोग हो गए, और जब एक संग्रह मड़बा में बैठे हैं, तब अब बारात में चूँकि मैया मन तो घर में थे, जैसे मर्यादा है आज भी है, तो राजा दशरथ गेरी से, तब वहाँ राजा दशरथ देखिस। मैं एक कनिक दोनों तोलना चाहता हूँ कि एक बाप के नज़र कैसना है, महतारी की नज़र कैसना है, पिता के नज़र कैसना है, और मैया मन के नज़र कैसना है। राजा दशरथ जब देखें सुंदरी सुंदर बरन सहा, सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारियु अवस्था विभुन्न संग विराजही। और तब गोसाई जी लिखी कि मुदित अवधपति सकल सुत बधुन सहित निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। राजा दशरथ ला इसे लागिन कि हमार जिंदगी के जिन 4 फल है, हमन ये मनखे के तन धर के आहन दुनिया में, तब ये 4 किस्म के फल के पीछे ही हमार मन के जीवन खपथे। अर्थ धर्म काम मोक्ष। कोनो मन केवल जिंदगी भर रुपया पैसा बटोरत रहते, सोना चांदी ही ओकर धेव रहते जियत भर, और उसने करत करत खप जते। कोनो मन ओकर ले आगू बढ़ते तो धन तो सकेल थे, लेकिन वो धन के उपयोग ला कुछ हिस्सा धर्म में घलो लगाते, तो वो धन और धर्म दोनों बजित है। कुछ ऐसा मन खेरी थे जे मन केवल अपन शौखे पूरा करे बर जिंदगी धरे रही थे। जिंदगी का रखना है, कमाओ और कस के उड़ाओ, ऐसे वाले कब यहीं इतनी घूमे नहीं, ये में कोई गलत भी नहीं है। दोनों भाव दोनों सबों में ना, सकारात्मक नकारात्मक। कबू वो तीर्थ धाम करते, कब वो तीर्थ धाम करते, कब वहाँ पिकनिक मनावते, कब वहाँ टूर में जावते। बहुत कम मन ऐसे होते हैं जे मन अर्थ धर्म काम ये तीनों छोड़ के पोगरी मोक्ष खातिर अपन जिंदगी खपाते हैं। तो ये 4 हमार जीवन के पुरुषार्थ है, 4 हमार फल है। राजा दशरथ ऐसे लागिस कि जो 4 फल है ओकर संग में जो 4 क्रिया है जेकर से वो फल मन मिलते, तो ये 4 बेटा और 4 बहू ला वो 4 ठन क्रिया और ओकर क्रिया फल के रूप में देखी सी राजा दशरथ के नजरिया है। लेकिन रानी मन कौशल्या सुमित्रा कई मन जब बहू मन ला देखिन, तो ओ मन ला 2 नहीं 4 नहीं 6 ठन भाव कर मन में। एक गोसाई तुलसीदास जी 2 ठन बात नहीं करे हैं, उनकिन की ओ मन ला कैसे लागत है कि मानो परम तत्व जनु जोगी पावा जनु जोगी। जानो मानो कोनो योग साधना करैया योगी है, जिन धर्म साधना में लगे हुए हैं, योग साधना में लगे हुए हैं,
और वो अंत में परम तत्वल पालिस, परम तत्वल पालिस। दूसरा बात अतकिच कही कि नहीं रुकिन गोसाई जी फिर एक ठन उपमा दिस, वो कथे ऐसे लागत है मैया मनला जैसे जन्म के रोगी खटियम पचत पड़े रही से और ओल दवा कौन का है, सीधा सीधा अमृत मिल गए। भाई दवा में रोगी ठीक होते, लेकिन वो दवा के जगह में से सोजे अमृत ल पहुंचा डरी सब औ का पाइक बाँच गए है ना। तीसरा बात कथे ऐसे लागत है जैसे जन्म के दरिद्र निच्चट गरीब संझा खाए बिहनिया रीता वाले का जिंदगी जेकर बीतत रही से वोला सीधा सीधा सोन चांदिल कौन का है, पारस मिल गए जिन लोहल सोन कर देते पारस पथरा मिल गए ओला, अब वो कति के करनी सकेल डारगी। चौथैया में कथे ऐसे लागत है जैसे जन्म के अंधवाला सूरदास ला आँखी मिल जाए। पांचवा के बाद पांचवा में किहिस कि मुंह के बदन जनु सारद छाई, जन्म के कोंदा रहीस गूंगा रहीस बक्का नहीं फूटे, और ऐसे सरस्वती मैया विराजिस कि वो पहुंचे हुए वक्ता बन के प्रवचन के हिल धल्लिस। छठवम किहिस ऐसे लागत है जैसे कोनो लड़ाई के मैदान में गिन और जीत के आगे। ये सबो पीछे जतका कन कहे ना तेकर पीछे बहुत कन कारण है। मैं एक इशारा करत शुरू और आखिरी ला धरथों। अभी शुरू में जिन बात कहे है परम तत्व पावा परम तत्व जन जोगी, मानो कोनो योगी परम तत्व ल पालिस। ये ज्ञान घाट के इशारा करते, ये साधना और साधना क्रम के विस्तार से इमें चर्चा गोसाई जी कहना चाहते हैं। झरती में किहिन कि मानव समर सुर जब पाई, ये भक्ति के चारों वर्ण के लिए जिन भक्ति के महिमा गाए गए हैं उत्तरकांड में, ब्राह्मण वर्ण के लिए, क्षत्रिय वर्ण के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए भक्ति के जो चार परिभाषा, वो चारों में से क्षत्रिय वर्ण के लिए भक्ति की परिभाषा में से अंश लेके ये बात ल कहेगी। और दूसर कोति कही हो तो एक जमाना में वीर गाथा काल में जिन प्रथा रहीस, जब काकरो बिहाव करे बर होए त जेन राज के राजकुमारी ओ मन ला पसंद आ जाए, ओ राजकुमारी के वो राज में खबर भेजे, और खबर भेजे तो सीधा सीधा धमकी रहा है, या तो भाई हमला तोर बेटी पसंद आगे है तो या तो हमर बेटा बर तो अपन बेटी दे तो कही के खबर होका, और नहीं तो हम पूरा दल बल सहित आवत हन हमर से लड़ाई करे बर तैयार रहा। तो लड़ाई लड़के वो जीत के लाए, और आज ले वो प्रथा चलत निःशुरता करो, जब काकरो बेटी के जब रिश्ता तय होते तो कोनो पूछतो तो का कहतो कहाँ हारे बेटी ले। आज ले जो शब्द हमारे परंपरा बदल गए, जमाना बदल गए, लेकिन वो ये दिया हारे होगा बेटी ला ऐसे के आज भी एक सियान मन के स्वभाव है। तो ये 6 किस्म से ये बात ला गोसाई जी लिखे है। ये 6 को पाछू जिन बात मन अमाए हैं, जिन संत मन निकाले हैं, ओकर चर्चा आप मन के बीच करना चाहतन। तो सीता, श्रुति, कीर्ति, मांडवी, उर्मिला, ये चारों बहनी बन है, चारों बहू बन के आए हैं, चारों बेटा है, और चारों के संग महतारी मन के जन भाव है। आओ एक भजन आपके बीच रखत हन, और ओकर बाद में एक एक करके ये चर्चा ला आपके साथ हम बांटना चाहबो। सियावरी रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम जय 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 राम।
जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तनि, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। नाते ने राम के बनियत, रे मा पनि दा पद मा प ग रे मा पा रे मा पा रे मा पा, मा प द मा प द मा प मा प द नि द रे द नि द नि द प म ग रे सा रे मा प रे मा प रे मा प। नाते ने राम के बनियत, नाते ने राम के बनियत, सुहृद सुसेव्य जालो। अंजन कहाया कि जही फूटे, अंजन कहाया कि जही फूटे, बहुतक कहो कालो। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तुलसी सो सब भांति परम हित, तुलसी सो सब, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम, प्रिय न राम, प्रिय न राम वैदेही। सियापति रामचंद्र की जय। काली चूंकि तुलसी जयंती है तो तुलसी जी के पद अभी आप मन के बीच हम मन रखत रहें। आओ जुड़थन तुलसी के ही पद रामचरितमानस। बाबा जी लिखते हैं कि चारों बेटा के संग चारों बहु मल्ल देखिन तो महतारी मल्ल पहला भाव रखीन कि पावा परम तत्व जनु जोगी।
बहुत गहरा बात उनकी ही कि ऐसे लागत है जैसे ही कोई योगी लंबा समय से योग साधना में लगे रही सवय और अब आज जाके वो ओकर योग पूरा हो गए, माने जिन ब्रह्म के साधना करत रही से वो परम ब्रह्म के प्राप्ति वाला हो गए। हमन जने शरीर में हन ये 5 तत्व वाले बने हैं, छिति जल पावक गगन समीरा, आकाश वायु अग्नि जल और धरती, ये 5 तत्व है। ये संसार में जतका जिनिस देखत हन ये सब में 5 तत्व समाये हैं, कोई छठवा तत्व नहीं है, न 5 ले कमती भी नहीं है। ये 5 तत्व से पूरा संसार के रचैया जिन हैं ओला परम तत्व कहे जाते हैं। ये तात्विक में बात में की वो तब ये संसार 5 तत्व में हैं और ये 5 तत्व में संसार के रचैया जिन हैं वो परम तत्व आए, ओकरे से निकल के ये 5 तत्व बगरे हैं, माने हमन ओकर अंश आन और वो हमर अंशी आए। जैसे कि वो समुंदर है और हमन हड़ियम रखे पानी आन, बस वो इसने ढंग के। तो जब कोई योग साधना में लगते, अब कोनो ये योग का है, योग वैसे गणित के शब्द है, योग माने जोड़ना, लेकिन जोड़ना घलो एक एक किस्म के नहीं हुआ। हम एकर केवल 2 ठन के चर्चा करन। एक जोड़ वो है 2 धन 2 बराबर 4, त 2 धन 2 बराबर 4 होते त 4 में 2 लग हटा देवे त 2 मिल घलो जही, माने ऐसे ढंग के जोड़ना जिला बाद में चाहे तो अलग किए जा सकते। यह एक ठन जोड़ आए, 2 किलो आलू में 2 किलो प्याज ला मिला दे, 4 किलो को वजन हो गए, लेकिन जरूरत पड़ी तो अलग अलग दोनों छांट ले निकल जाई, है ना। अब 2 लीटर दूध में कहूँ 1 लीटर पानी मिला दे, जरूरत पड़ी तो अलग अलग कर डरबो, साधारण हमार संसाधन में नहीं कर सकन, वहू योग है। दूध में पानी मिलाना घलो योग है, लेकिन वहाँ अलग अलग वो चिन्हारी नहीं है। हम प्याज और आलू मिलाएं तो अलग अलग दिखा थे झोलम देखे से कि ये दे प्याज है ये दे आलू है, हालांकि ये के मिले लेकिन पता चल जात है। लेकिन दूध में पानी डालबे तो पता नहीं चला, यहू योग है, लेकिन ये एक हो जाना है, मिल जाना है, समा जाना है। तो जिन योग के बात ये ठौर में करेगे है वो यही दूसरा नंबर के योग है। कोई साधना करत, साधक जब साधना के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो वो धीरे धीरे ध्यान करत 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 और ध्यान के जो आखिरी चरण है वो समाधि है, समाधि है। यही के चर्चा इस सारा में बाबा जी लंका कांड के शुरुआती के जहाँ शिव के स्थापना करे भगवान राम, ओकर सायुज्य मुक्ति के बात आते हैं। अब ये सायुज्य का है ता जब साधना में जब योग साधना के शुरुआत करथन तो सबसे पहली मन में का भाव आते हैं, सालोक्य मुक्ति कला की वो असल में ये साधना की अलग अलग स्तर आए। सालोक्य माने ऐसे मन में भाव आते कि भगवान अभी तक के समझत रहें कि हम यहाँ हन वो वहाँ हैं, जैसे कि अक्सर कहतन, तो वो कोई दूसर लोक में नहीं है, वह इहिच लोक में है, ये हरे सालोक्य। और जब साधना आगे बढ़ते, ध्यान और अच्छा गढ़ियाए लगते, तब मन के भाव में घलो तब्दीली आ जाते और तब मन में भाव आते कि यही लोक में थाबे, लेकिन गजब दूरिया नहीं है, वो तीर है। इला किथन सामीप्य, सालोक्य के बाद नंबर आते सामीप्य के ऊपर बढ़त जाथन हम। और जब समीप आते कोनो दूरिया में रहते तो पता नहीं चले ये हरे कि वो हरे, लेकिन थोड़ा नज़दीक आ जाते तब ओकर मुँह कान दिखे लग जाते, अरे ये तो फलाना हरे, कहीं डर थन। तो इसने जब सालोक्य के बाद सामीप्य जब भाव आते समाधि के दूसरा स्तर, तब जब नज़दीक आते तब हमला पता चलते कि वाह ये तो मैं हबों तो इसने वहू है। सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, फिर सारूप्य, माने अब पता चल गए
कि मैं जैसने हो वैसने चूहू है, फर्क नहीं है। हाँ, कोई फर्क नहीं है। ये हरे सारूप्य जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहू कस, वो भेद समझत रहते खत्म हो गए। और जब और आगे बढ़ गए साधना, तब बात है सायुज्य, माने अब वो दुरिया नहीं है, नजदीक में है, मोरे जैसे है और मोरले अलग नहीं है। मैं अब वो एक हन दू नैयन, द्वैत से अद्वैत की ओर। और एकरो से जब साधना आगे बढ़ जाते तब ये दू के भाव घलो खत्म हो जाते। और तब अहम ब्रह्मास्मि सोहमस्मि ज्ञान दीपक प्रसंग के आखिरी वो भाव आ जाते मन में। और तब योग पूरा हो जाते और तब मन में के भाव थे कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये योग के जो हमार मानस में एक इशारा करेगे, ये योग। तो अगर ऐसा कोनो योगी है तो ओकर आखिरी चरण का है, ओला का चीज हासिल करना है? ओला हासिल करना है फल के रूप में ब्रह्मला हासिल करना है ओला। ये तो महतारी मन बहु मन ला देखे के बाद में आज इसने काबर समझत हैं। सवाल आते कि भाई बेटा मन तो पहली चले रही से, अगर राम ब्रह्म हैं, अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न फल आए तो ये फल ला तो पहली चले पाडर है मैया मन, तब बहु मन ऐसे तब मिलिस ऐसे की बोते गलत हो जाई। तब बाबा जी कहना क्या चाहते? तो गोसाई जी एक कहना ये चाहते कि पहली ले रीस तो है मगर एहसास नहीं रही से, आभास नहीं रही से, पता नहीं रही से। आज जानिन कि अरे जेला हम बेटा एक एक समझे रहें, वो पोगरी हमार बेटा चनो है। सौहे भगवान परम तत्व है, परम ब्रह्म है, दुनिया के मालिक है। अब इल जानेन कैसे? जाज अभी तक के जब घर मेरी तब तक के पता नहीं चले रही से। पहली बार विश्वामित्र जी आई और वो धर के लेगीस तो जैन दिन ले ये सीता को तीरेंगे शुरू करे रही से, तीन दिन ले ये जनायक शुरू कर दे रही दुनिया लकी वो कौन है। यानी ये आध्यात्मिक चर्चाएं हैं, लेकिन जब ब्रह्म के चरण जब भक्ति की ओर बढ़ते हैं, जब परमात्मा सीता जी की ओर चरण बढ़ाते हैं, तब ये चारों चरण अंतः चतुष्टय के जो चरण हैं वो पूरा होते हैं। भाई मन की दुराशा को ताड़का कहा गया, ताड़कल मारिस, ताड़का इतना शक्तिशाली रही से काकरो बस के बात नहीं रही, ताड़का ले एक बाण में मार देना। ओकर बाद शंकर जी के धनुष असन ला तोड़ देना, जे पूरा दुनिया के मन हला नहीं सके रही है। ओकर पहली अहिल्या के उद्धार, बुद्धि की जड़ता का दूर करना, ये जो बूता मन हुईन ते मन कब हुईन? जब भगवान के चरण सीता को ती आगे बढ़ी तब। माने राम और सीता के मिलन के पहले ये पूरा हो चरण, हाँ वो राम सीता विवाह के ही एक हिस्सा आए, ये कहना। आध्यात्मिक संदर्भ में यही कहेंगे कि राम और सीता का विवाह कब पूरा होगा? जब ये चारों चरण पूरे होंगे। विष्णु के धनुष का भगवान राम के हाथ में आप ही चले जाना, दैत्य चाप आप ही चले गए हो। तो ये चारों काम जब हो जाए तो मैया मन के कहना ये है कि ये बड़े यतिक बड़े बड़े बूता जब होई तब जानेन कि हमर लइका भगवान है। अब ये बात ला आप एक मत धरी हो कि भगवान राम तो बचपन में ही माँ कौशल्या ला अपन विराट रूप दिखा के ओकर संग समझौता कर डरी से, लेकिन कई सुमित्रा मन बर तो नवा हो गया ना। तो बहु अब फिर एक बार कर विवेचन किया जाए। एक बात आप मन ला बताना चाहता हूँ कि सीता जी के आए के बाद ही ऐसा भाव काबा रही। आध्यात्मिक चर्चा में अगर देखें तो बाबा जी ने बताने की कोशिश की है कि हम जीव तीन अवस्थाओं में जिया करते हैं। यदि अभी दिन मान जतका भी हमारे जीवन के हिस्सा है, गोठिया थन, उठत बैठत हन, जावत हन, जो भी करत हन, ये जागृत अवस्था है, यानी जागे हन। तब एक बाद दूसरा अवस्था आते सुसुप्त अवस्था, माने जब नींद पड़ जाते तब का होते का नहीं कहीं पता नहीं चले, ये नींद के अवस्था है जिसमें हम सुते के बाद कहीं नहीं जानन।
तीसरा अवस्था है कि नींद के अवस्था में एक और अवस्था जुड़ जाते जेला स्वप्नावस्था कथन, माने ऐसे रहे कि शरीर है तो सुत जा रहे थे लेकिन मन के एक हिस्सा जागेल धल लेते, तब वो खुरापात करते, तब वो जन जन करते चंचल मन है वो अवचेतन मन के बुता मन दिखे लग जाते एक अलग संसार। ओला हमन कथन सपना, तो हमन जागृत सुसुप्ति और सपना तीन अवस्था जानथन। लेकिन एक अलावा एक और अवस्था है, माँ सीता जी वही तुरीय अवस्था है जेकर बिना अपन भीतरी के अमाय ब्रह्म ला जानना संभव नहीं है। ये चौथा अवस्था लतुरीय अवस्था कही जाते। ये कुछ कुछ सपना देखे बरोबर है, फर्क अतकी है कि जैसे नींद में जाथन तो पूरा पूरा अपन मूर्धा ला छोड़ के जाथन, अपन समझ ला विवेक ला होश ला छोड़ के जाथन, और जेमे यानी जागत जागत सूतना कही सकते, ध्यान में जाथन तो वो प्रक्रिया है। तो जो सपना जोन देखत रहथन तेमें कुछ मन सुते रहते और कुछ कुछ कि नींद में सूत गेन त सपना देख डर थन। राम और सीता के भावर पड़े हैं, ओकर बाद बाकी तीन भाई तो बोले सबसे पहली तुरीयावस्था के ब्रह्म से जुड़ना जरूरी है। सब पहले सीता और राम के बिहाव होना जरूरी है। जब सीता और राम के बिहाव हो जाते तब बाकी मन के बिहाव के रद्दा फरिया थे। बस अतकिच समझ लेना ज़्यादा अच्छा है ठोर में। तो एकर स्थिति मैया मन कर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मन पहले चले रही हैं, लेकिन ये बात के एहसास अब होइस जब बहु मन संग में आइस और अतिक बड़े बड़े कारनामा पूरा करके आइस। एकर स्थिति बाबा जी की हिन कि ऐसे लागत है जैसे कि वो परम तत्व ला जोग साधना करिया जोगी आज पैस, माने बेटल जिन दिन ले महतारी अपन कोरा में पारी थे वही दिन ले ओकर मन में एक साध हो जा रही थे कि आगू चल के यही बेटा के प्रसादे मोला मोर बुढ़ापा में संग देवैया एक बहु वही जिन मोला हर ख्याल रखी, मोर पूरा पचपाल करही और मोर ये वंश के लंजावर ला आगू तरफ ले जाए में मोर मदद करही, मोर वंश के वृद्धि करही। बहुत कन बात आओ एक और भजन सुने के पारी हो गए है और एक बाद दूसरा चरण में जन बाबा जी कहा था ओकर चर्चा आप मन के साथ करबो। सियावर रामचंद्र की जय। रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। माटी के पिंजरा ले चिहक चिड़ैया बोले, माटी के पिंजरा ले चिहक चिड़ैया बोले, जय सिया राम राम जय सिया राम
जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। हो मंदिर के घंटी बाजे हृदय में भक्ति जागे। तोरे डेरौटी में आगो थाम ले बेराम। हाँ, तोरे डेरौटी में आगो थाम ले बेराम। जय सिया राम राम जय सिया राम। जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। वेद वचन नहीं मान्यो तोरे महिमा नहीं जान्यो। वेद वचन नहीं मान्यो तोरे महिमा नहीं जान्यो। काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो चारों धाम। हाँ, काशी घूम्यो मथुरा घूम्यो चारों धाम। जय सिया राम राम जय सिया राम। जय सिया राम राम जय सिया राम। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। रामे हो रमैया राम भरत के भैया राम जिंदगी के भैया रामा हो। सियावर रामचंद्र की जय। अमृत लहेऊ जनु संतत रोगी। चारों बेटे के साथ चारों बहुओं को देखते ही मां की मन में एक भाव। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसा कि जन्मों से कोई रोग से ग्रस्त हो। सारी दुनिया हलाकान परेशान, और औषधि के क्रम में औषधि पाने की ललक में जब वो निकला, ऐसा वैद्य मिला कि उनको औषधि के रूप में जो देने आज आया साक्षात अमृत लेके चला आया है। और जो दवाई की कामना लिए बैठा वो रोगी है, अचानक उनकी आंखों के आगे कोई अमृत का प्याला बढ़ा दे तो जो उनको लगता है, जो उनको आभास होता है, जो उनके भाव निकल के आते हैं, जो उमड़ता घुमड़ता हृदय के उनके अपने भावनाएं हैं, बस माताओं को ऐसा ही लग रहा है। मातारी मन गदगद हैं जन सोचे नहीं रही। भाई बेटा के संग में एक बहू आई, आज नहीं तो काली यही, ये हर महतारी के मन में साध रही थे। लेकिन बहू के रूप में पूरा दुनिया की ही महतारी चली आए, या बहू के रूप में वो सीता चली आए जल पाए के कामना पूरा संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा मन करके गेरिन हमें, वो दिव्य कन्या
जिन कोनो महतारी के कोखले नहीं, सीधा सीधा धरती महतारी के कोखले निकल के आया है। माँ सीता के उत्पत्ति सब जाना था। यानी बहू के बारे में जिन मन में सोच रहे थे कहूँ ओकर ले कई गुना मिल जाए, तब वो सास के मन के भाव का होई। गोसाई जी के कहना ये कि ये महतारी मन ऐसे लागिस जैसे कोनो रोग में डूबे है, इलाज करात है, इलाज हो नहीं पाते, और अंत में इलाज जब होइस तो ऐसे ढंग के इलाज ओल मिलिस जिमा हमन कथन न रामबाण दवाई, तो रामबाण दवाई नहीं, रोग निवारक करिया दवाई नहीं, बल्कि साक्षात अमृत ही वो दवाई के रूप में मिल जाए, और तब वो रोगी के खुशी ला का कहे जा सकते ने। ये कर गोसाई तुलसीदास जी अब मूल रूप में कहना ये चाहते हैं कि हकीकत तो ये है कि चारों बेटा और के संग में चारों बहू मल्ला देख के महतारी मल्ला जो जो होत है ओला महू नहीं बता सकत हूँ। माने मैं अपन लेखनी से लिख के बतावा, अगर मैं वो तौल के बतावा कि ओ मल्ला खुशी जो होते वो कतका पान होते, भाई मैं एल दिखावा तो दिखावा कैसे, तब मैं अलग अलग उदाहरण दे के बताना चाहता हूँ कि जिन खुशी ये में अतका होते समझ जाओ वही खुशी वो मन ला होत। खबर कुछ चीज ऐसे जिन समुझत बनई न जाई बखानी, ये मया पीड़ित के भाव, ये जो दुखी और सुखी के जिन भाव है, सुख दुख के जिन भावना हैं, ये मन भाई जिन भीतर के जिन भाव विचार है वो लोग मैं प्रगट कैसे दिखाऊं, कहीं धरे होती तो धरा लेते हूँ, टमड़ के दिखा डरते हुए दे इसे है, लेकिन भाई मोला जिन भीतरी महसूस होत है तब मोर बहिरी हाव भाव देख के ही लोगन अंदाज लगा सकत है मोर दुख ला या मोर सुख ला। लेकिन काकरो दुख ला इसे धर के या बुखार नापे कस कोनो इसे मशीन में नाप के तो नहीं जान सकन कि ये अतका % दुख है ततका % सुखी खुश है। तो ये बात ऐसे एक प्रयास करत है गोसाई जी है कि ओकर प्रयास करे के ढंग बड़ा निराला थे। अब प्रसंग बस एक बात कहना चाहूँ, चिटुक सुरता करो। जब भैया भरत कई मैया के आगू में गीस और जनुकर बीच में चर्चा हो है तो वन जन चर्चा है, तो कई के भीतर के जन बात रही से ऊपर से जन भरत है राम के कुशलता दशरथ के बारे में ये जो हालचाल पूछत रही सवय, और ओकर बाद जब अचानक भाई भरत जब पता चलते ये सब साजिश के, तो जन तकलीफ होते वो दर्द बताना चाहते, तो दर्द दो जगह मौका आया है, तो वो जो दर्द बताना चाहते तो एक उदाहरण देते कि जैसे कोई ला कष्टुटी हो जाए और कष्टुटी के खिली निकले के पारी आगे अच्छा पाक गए है, वह रन बांध ले है, और वही मौका में कोनो होला कोचक दे, या कहन कि अच्छा पाके कष्टुटी कहूँ हुरा कोनो तिपे हुए जिनिस ले छुआ जाए, तब ओला कतका तकलीफ होते, और का चुन के और कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिली सोई गोसाई जी ला ये एक कष्टुटी बाल तोड़ के ही उदाहरण काबर वो जाना थे कि ये दुनिया में इससे बिरला में इनके होई जेकर बचपन बिना कष्टुटी के नहाके होई। सब ला होते गुरुदेव, सब ला कष्टुटी होते। सुनता करो ये कष्टुटी कोनो नहीं छोड़े, ये गोठिया थे तेनो कर ले आरोग नहीं है, माने कष्टुटी एक नहीं एक बे परेशान कर ही चौ, ननपन में तो जन पूछो। हाँ, तो कष्टुटी के वो पाके कष्टुटी के पीरा ला हर मिनखे जानते, यानी गोसाई जी के कोई दर्दल कैसे टमड़बे, अरे काकरो पेट पीरल जान डर में कतका पिरात तेला वो की ही तेल पतिया बे ज्यादा की हित ज्यादा चाहिए और नहीं की हित नहीं, तो भाई बोला हम नहीं जान सकन, लेकिन दर्दल घलो जी जन्मा दे। ये आए हमार गोसाई तुलसीदास जी जिक्र काली जयंती है, तो वो कहना चाहते है कि जिन बीमारी में रच पच गए है और ओकर निदान ओल दवा मिल जाए, और सच कहो तो ये दुनिया में ऐसे कौन हो ही जिन पूरा निरोग हो ही। आज लोगन अगर पूछे जाए
तो वो बोला अमृत नहीं चाहिए, अमृत नहीं चाहिए, अमर होके का करबो। वो जमाना गए, देवताऊ दैत्य मन के जिन झगड़ा चले, हमला अमर होना है, हम काहू के मरई न मारे। आज के मनखे कहे कि भैया मोला निरोगी काया दे दे भगवान, अगर तोल देना छे अमृत लझन दे, लेकिन ये वरदान दे कि मोला कभू कोनो किस्म के कहीं रोग झन हो। काबर ये दुनिया में ये रोग ऐसा है कि गोसाई जी साहब की दे, खास करके शरीर के रोग ले हो सकते कोनो दावा करी पतिया लेवे, लेकिन मन के रोग कोई न कोई रोग हर कोई ला है। ठीक है ज़्यादा नहीं एक ठन हुई, लेकिन ही सबके लखी बिरले न पाए। ये मानस के जन रोग है, मन के भीतरी के जन रोग है, ये ईर्ष्या के, लालच के, दंभ के, मोह के, मद के, ये नाना प्रकार के जिन रोग है, ये हर कोई लहे कोई न कोई रोग सब ग्रसित है। ही सबके कीदी सबके लखी बिरले न पाए। ये मन के रोग से ही तन के रोग पैदा होते। तो आज जरूरत मन के रोग ल दूर करे के, ये जतका चैनल मन में प्रवचन मन चलते, जतका एडिक्शन मंच मन में सत्संग के कोशिश होते हैं, ये सब का है, ये अस्पताल है जी हाँ, मन के रोग ला दूर करे के अलग अलग तरीका के ऊपर चर्चा होते, तरीका बताए जाते। अब बाबा जी मानस रोग में ही आप देखो, ये भक्ति निरूपण में ये बात ला देखो तो कहिन कि ये अमृत असल में है का, हमर राम कथा के वो अमृत है का जेल पाए के खुशी मैया मन ला होते। तो बोले राम भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये मानस के चौपाई की थे। तो ये माँ सीता जी कौन है भाई? माँ सीता जी पराभक्ति हैं, और जब भक्ति हैं तो ये चौपाई के अनुसार बाबा जी का गलत लिखे हैं कि जैसे कोनो रोगी ले अमृत मिल गए, काबर वो साक्षात भक्ति देवी ही आज अयोध्या के भुइया में आए हैं बहू बन के, और तब बाबा जी कहें कि राम भगति संजीवनी मुरी, यही तो अमृत आए भगवान के भक्ति। अच्छा, दुनिया में जो रोग है ना, तो जैसे जैसे बीमारी तैसे तैसे ओकर दवा है, लेकिन मानस के रोग चाहे कहीं रोग होए ओकर एक ठन दवा है, और वो है राम भगति संजीवनी मूरी। एक ठन संजीवनी बूटी है, और वो संजीवनी बूटी केवल भगवान के भक्ति आए। तो बाबा जी ही पाए के ये बात ला लिखी। तीसरा बात बाबा जी लिखते हैं कि मैया मन ऐसे लागा थे परम रंग जनु पारस पावा। बाबा जी का बढ़िया खूबसूरती से बात लिखे है। अरे जब जन्म के दरिद्र ऐसे कहतीस तब 2 करोड़ मिल गए, 5 करोड़ मिल गए, 10 करोड़ मिल गए, नहीं लिख देतीस गा। अच्छा चल किलो भर सोना मिल गया, ओकर 7 पुरखा तर जाएगा, ऐसे लिख देतीस। बोले नहीं, परम दरिद्र जेकर पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्रता जल नहीं छोड़े है, जेकर दादा गरीब, जेकर बाबा गरीब, जेकर डोकरा बाबा गरीब रिस, जन खुद गरीब है, ऐसा जन पीढ़ी दर पीढ़ी जेकर गरीबी नहीं दूर हो है, आ वो में खेला कहूँ पारस मिल जाए। काबर मान लो सोन मिल जाए, सब ले कीमती धातु सोना है, इसे कथन हम जन हमार आस पास होते में, ता मान लो वो कह सके सोन दे दिया जाए तो कतिक दिन ले पूरी वो सोना है नहीं भाई। लेकिन अगर कोनो ला गहना गुड़िया के जगह में, जेवर के जगह में पारस मिल जाए, पारस, तब पारस मिल जाए तो वो पारस के संग एक बात है कि वो लोहा ला छुआ देवे तो सोन बन जाते। माने जब तकले पारस रही तब तकले हर लोहा सोना बनते रही। लेकिन एक बात है, पारस के संग बहुत बड़े गुण हैं, दुनिया सोना दे के ताकत है ओकर में। लेकिन अगर पारस पत्थर के तीर में हम टीनल धर के चल दें, स्टील धर के चल दें, चांदील धर के चल दें, तब वो एला सोना बनाने वाला नहीं है। गए ले गए है, ये सब ले सस्ता धातु का है, लोहा है। तांबा लेगबे तब काम नहीं बने, टीना स्टील में काम नहीं बने, चांदी तक में काम नहीं बने। लेकिन अगर तोड़ कर लोहा है तो वो सीधा सीधा सोना बन जाएगी।
ये पारस में गुण है। तो बाबा जी जानबूझ के एक ये बात लिखिन कि हमला भक्ति चाहिए। आज यही बात के तो समस्या है ना। भगवान चुटकी बजात के एक संत मन छोटे से बात बताते हैं कि एक दिन दोनों में चर्चा चलत रही भगवान विष्णु लक्ष्मी में। तो लक्ष्मी कहते कि भाई एक शिकायत है तुम्हार से मोला का कि आज कल मोर दौरा जन बाढ़ गए है, जेहू त्यू भक्त मन बलावत रथे और मोला एती उती आए जाल पड़त रथे और तुमन मोर संग ला छोड़ दे तो मोले केला भेजत तो कथे का करबे लक्ष्मी। आजकल दुनिया में मोर डिमांड कम है, तोर डिमांड ज़्यादा है। जिला देखबे ते लक्ष्मी चाहिए कथे, लक्ष्मीपति चाहिए, इसे कहवैया गिने चुने हैं। तेकर से ती तोर व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गए है और मोर कर है समय है। तब मैं अपन भक्त मन के बीच में अपन रमे रथों खोजत रथों। बात ये है कि हम कहीं न कहीं आज भी हमला सोना और चांदी चाहिए, हमला पारस नहीं चाहिए। गोसाई तुलसीदास जी जानबूझ के कर पारस शब्द लिख के चलिस। ओकर एक इशारा ये है कि मैया मन ला आज एहसास होइस। का एहसास होइस भैया? अभी कौशल्या जी एक बार और दोहरावत है बात ला कि भाई प्रगट कृपाल ला भूल जाए रहो। ये कर बात कई सुमित्रा के भी है। तो और तमाम जतका भी महतारी मन है अयोध्या के, सब मैया मन अभी तक के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ला पोगरी लइका समझे रहीन हैं और अपन लइका जान के ही उनकर पचपाल करत रही सवय। लइका जान के ही वो मया पिरोत रही हवय पुरोत रहीन हैं। लेकिन आज जब ये बहू मन ला देखिन सीता जी के संग में जब बिहार के लानिन, तो बिहार के बाद में पहली बार वो मन ला एहसास लगा था कि अरे जिन ला हमन पोगरी लइकच राजकुमार समझे रहें, वो मन अवतारी पुरुष आए, परम तत्व के अंश आए। और ये बात ला बताए बर गोसाई जी की हिन कि अभी तक के मन ला पता नहीं रही से अब पता चलिस कि ये मन ला तो सीधा सीधा पारस मिल गए, पारस मिल गए। तो एकर ऊपर बहुत अकन कथा कहानी हमारे पुराण मन में भरे पड़े हैं। आप मन ला और विस्तार बताए की जरूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी आगे जो लिखिन, अंधहि लोचन लाभ सुहावा। जैसे कोई अंधा ला आँखी मिल जाए, जैसे इस संसार में बहुत अकन ऐसन भी लोग हैं। अभी हमार मंच में जो आरी से सूरदास भाई बहुत बढ़िया वादक कलाकार, तो कतकोन झन ऐसे हैं जिन दुनिया सब्बर जतका रंगीन है ओकर बर केवल एक ठन रंग है। काबर कबूत संसार ला दिखे नहीं है। तो ये संसार के जतका रंग बिरंगा जन ये आकर्षण है वो कहीं नहीं जाने। माने जिनकी आंखों में संसार की कोई रंगीनियाँ नहीं, जिनके लिए पूरा जीवन ही जैसे समझो बदरंग है, एक ही रंग जानता है वो सिर्फ स्याह अंधेरा। और ऐसे जन्मांध को अचानक ये पता चले कि उनकी आंखों की रोशनी आने वाली है, दो ताजे ताजे नए आँखों का प्रत्यर्पण होगा, उनके शरीर में लगाई जाएंगी, उनकी आंखों की जगह रखी जाएंगी और वो दुनिया को देख सकेगा। उनको कितनी खुशी होगी। और जब वो पहली बार पलक झपका के वो दुनिया ला देखे शुरू करी सोई, वो समय जन उन खुशी मिली सोई। अब वो कैसे, अगर ये बात ला समझे बर एक बहुत बढ़िया बात बाबा जी इशारा करते। दिन बान हम अपन घर में रिथन, कुरिया में एक जगह एक डहनाल मीरा मारे है, एक जगह कुर्सी टेबल मारे है, एक जगह हमार बेड रखा है, एक जगह बेग मन रखे के सामान मन सब अलग अलग जगह जिनिस मन मारे रही थे।
और बीच में थोड़ा जगह रही थे जेमें हम आए जाए बार छोड़े रही थन, कमरा एक सीमित जगह रही थे। और सब जिनिस जिन जिन जगह मारे है हम कोनो नहीं झपाने कर से तिनी झपान कि सबो डगडग ले दिखत रही थे। रात होते और रात को सुते के बेर लाइट ऑफ हो गए, बिजली बंद हो गए, अब सूत गए। अब रात को का जब बेड में सुते न आखिर उघारबो घुप अंधेरा है, कोनो कर जुगुर जागर नहीं करत है, तब वो अंधियार में हमला कहीं दिखते का नहीं दिखे। तब का हम ये मान लें कि वो अलमीरा नहीं है, कोनो धर के निकाल दे बहरी में है, कि वो कुर्सी टेबल नहीं है, कि बाजू में हमार कपड़ा रखे के जिन रखे न ठीहा तेन नहीं है। सबो जिनिस है, पलंग है, अलमीरा है, कुर्सी टेबल है, वो पंखा है, सब अपन अपन अपने जगह मारे है, जैसे सबर दिन मारे रही थे मारे है। लेकिन दिन में वो दिखत रही संजोर में, अब रात को वो नहीं दिखत। और वो की बेर अचानक कोनो स्विच ऑन हो जाए, लाइट ला कोनो बार दे बिजली के, सबो जग जग ले दिखे लग जाए। तो एक अंधा के साथ जे कल्पना है कि भगवान के संग जब बहू मन नहीं तब महतारी मन ला इसना काबर लागत है, माने जब आँखी के आगू में सब कुछ होते हुए कहीं नहीं दिखे। हमारे आजू बाजू में वो पलंग अलमारी मन मारे रिसे लेकिन नहीं दिखे अंधियार में, लेकिन अंजोर में भी दिखे लग जाते। ठीक वैसना ये जन चारों कुमार मन हैं, जिन परम तत्व के अवतार है, ये मन पहली भी रही अयोध्या में, आज भी है अयोध्या में, अपन आजू बाजू रही से। लेकिन अभी तक के ये बात के चिटको इलम नहीं हो पा रही से, चिटको आभास नहीं होत रही से कि हम भगवान के संग में रिथन, हमार आजू बाजू भगवान खेलत रहे, हमार आजू बाजू एवं साक्षात अवतारी मन ये शेषनाग जी हमर आगू में आते हो जाते, हमला पता नहीं रही। अब जब माँ सीता जी तुरिया अवस्था ऐस और तब ओकर संग जब हम जुड़ेन, हमर योग सिद्धि जब पूरा होइस, और तब ये हमरे आजू बाजू के ये चारों भाई ये, लेकिन आज हमार वो नज़रिया बदल गिस। आज से हमार नज़र पलट गए, अभी तक के हम लौकिक नज़र ले देखत रहें, और अब हम पारलौकिक नज़र ले देखबो, अलौकिक तक साथ देखबो। भाई सबर दिन नंद कुमार जी भूपेश भैया ला अपन लेकर जानत रिस, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बन गए तब वो बाप के आभास ओकर मन के भाव कैसे रिस हुई। सबर दिन जेल में ले लड़का जाने, लेकिन अब चल के जाने में है कि वो अतिक बड़े नेता है। तो जैसे कोनो अपन लड़का के कोई गुण से परिचित ना रहे, एक अन्य रूप में ओकर से भाई ओकर बेटा है, बस अतका जुड़ाव है, लेकिन अचानक वो पता चल जाए कि अतीक बड़े प्रवचनकार, अतीक बड़े वक्ता, जिन कुंदरा में रही के जैसे कि अपन जूनी बताते धीरेन्द्र शास्त्री जी, ओकर महतारी जिन एक गरीब लड़का के रूप में बोला पोसे रही से जानत रही से, और आज जब वो अपन गुरु कृपा के माध्यम से जब आज देश विदेश की यात्रा में निकलत है, अब वो लोग कैसे लागत हुई। तो यही आए जैसे अंधरी ल कोई आँखी मिल जाए, खटिया में पचत रोगी ल कोई अमृत मिल जाए, जन्म के गरीब ल साक्षात पारस मिल जाए, और पता च नहीं कि ओकर पारस ओकर कोरम मारे है, पता च नहीं। आज पता चलिस जब वो गुरु शरण में गिस तब लोहा सोना बनिस। तो ये जो खुशी है वो खुशी मैया मल्ला होत है। छठवां एक और चर्चा बाबा जी करे ओकर पहले एक बार फिर संगीत के संग जुड़थन, फिर ये मानव समर सूर जय पाई के चर्चा आप मन के बीच करबो। सियावर रामचंद्र की जय।
बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। बाली अवस्था खेल गवायो, बाली अवस्था खेल गवायो, जब जवान तब मान गना रे, जब यौवन तब मान गना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, अजहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। कहत कबीरा सुन बैसा दो, साधो सुन बैसा दो, कहत कबीरा सुन बैसा दो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना। भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए भजन बिना, भजन बिना, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। सियावर रामचंद्र की जय। गोसाई जी आगे चल के पांचवा उदाहरण देते हैं। बहू मनला बेटा मनला देख के महतारी मनला ऐसे लागत है जैसे मूक बदन जनु सारद आई। जन्म के कोंदा, जन्म के मुक्का गूंगा, जिन कभू एको आखर जुबान ले निकाले नहीं, जेकर जुबान में भगवान कोनो भाखा दे नहीं, जिन कभू गोठियाल नहीं जाने, अचानक ओकर जुबान खुल जाए और अतका खुले कि वो बहुत बड़े विद्वान का गोठियाल लग जाए।
भगवान के कृपा जब होते ना। रामचरितमानस मानस के संग जिन आप मन जुड़े हो, मैं प्रसंग से थोड़ा से हट के बात, लेकिन मानस से ही जुड़े बात आपके बीच रखना चाहता हूँ। चूँकि कल ही गोसाई जी की जयंती है। जेकर मन में श्रद्धा रित है, जेकर मन में विश्वास रित है, मैं एक चिट्ठी एक पाती आप मन के बीच पढ़त हो, ये मान के चलो। हमार प्रवचनकार मन जैसन बोलते हैं, डोंगरगांव क्षेत्र के घटनाएं और वो क्षेत्र में मानस से जुड़े एक युवा रीत हैं। उम्र में लगभग मोर से 8-10 साल या 10-12 साल छोटे हुई। बचपन से वो गूंगा रहीस, लेकिन मन में बाकी सब समझ रहा है, तो मन में बड़ा ललक रहा है। गांव में रामायण होए तो वो आगुम जाग बढ़ जाए। गांव के मन जब कोई सुंदरकांड पाठ करते, चालीसा पाठ करते, शीतला मंदिर में बैठ के वो पहुंच जाए, तो गांव के रामायण टोली में, अब चूंकि वो तो मुक्का है बेचारा, बोल तो सके नहीं, पढ़ तो सके नहीं, लेकिन वहाँ के रामायण टोली के पक्का सदस्य, वो बाजा पेटी लाना ले जाना, रामायण संग, रामायण वाले मन संग रहना बैठना और प्रेम से कथा सुने, सब ला समझाए। ऐसने रामायण में बैठे 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 एक दिन अचानक वो हमेशा अपनों बैठ के पढ़त रहा, मने मन में पढ़े वो। तो रामायण मंडली में बैठे बैठे ही वो हमार साथी भाई के जुबान खुलिस। पहली बार बहुत बड़े हो गई से, ओकर उम्र अच्छा ये नहीं कहना चाहिए, वो किशोर अवस्था में 20 साल की उम्र ले पार हो चुके रही से पहली बार जुबान खुलिस ओकर। और पहली बार जुबान खुलिस तो ओकर मुंह से जिन निकलिस, मैं आप ला बतात हूँ। रामायण ला इसने सब खोल के बैठे रही हैं, रामायण शुरू करना है। पेटी तबला एक परत बाज गए, गद बजा के उमन अपन अजमा लीन, अब रामायण शुरू करना है। तो वो दिन अचानक माँ सरस्वती के ऐसे कृपा कि जैसे ही वो शुरू करी रामायण धर के, पहली मन में ही बोले, पहली बार होकर जुबान से निकली जय सुमिरत। आज जब भी जाना डोंगरगांव क्षेत्र में कोई भी रामायण मंच के संचालक होई, ओकर सन गोठिया के पूछना कि वो जय सुमिरत आहे का, ओकर नामे धर दिन लोगन मन जय सुमिरत, बोला जय सुमिरत ही कहते हैं। और ये बात ला प्रत्यक्ष ल प्रमाण की जरूरत नहीं, हाथ के ऐठिल दर्पण की जरूरत नहीं कहते, तो ऐसे वाले बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्रद्धा विश्वास का होते हैं, ये रामायण के प्रमाण है। रामायण और आज भी अब स्वाभाविक है, जिन बचपन से रामायण के का ललक मन में रही से, जिन रामायण होकर जुबान खोले है, रामायण तो कर लिए भगवान है, तो आज भी वो मंच मन से जुड़े हुए हैं। और आप मतलब मिल जाइए डोंगरगांव क्षेत्र में जब भी जाओ तो ये होते हैं। तो बाबा जी का एक उदाहरण है कि मैया मल्ला देख के, बहू मल्ला देख के, बहू मन के डोली पर घावत, मैया मन के मन में एक भाव आत है कि आज ओ मल्ला जुबान मिल गए। माँ सीता जी कौन है? तो मैं आप लोग बंदा पकड़ के सुरता देवाओ। बाबा जी वहाँ भी एक बढ़िया इशारा करते हैं, जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके कर में मनाओ, तासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। माने दुनिया ला समझे बर हमला मति की जरूरत है, समझ के जरूरत है, विवेक की जरूरत है। अच्छा, हमार समझ जिन है तो दुनियावी समझ अगर हमार मन में है तो का जरूरी है कि वह बनेच बात ला बिचारी, बनेच बात ला हमार मन में लाई और बनेच बुतल हो अंदी के काबर के सारा खेल मनेच के तो है। हमार मन मस्तिष्क में हमेशा बने बात आए ये जरूरी नहीं है। और एक कनिक में बात है, ये हमारी विचार है बिगड़ते और हमार कर्म ओकर ले ज़्यादा बिगड़ जाते और ओकर बाद ओकर नतीजा फिर अनसंहार हो जाते।
तो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मैं वो माँ जानकी की वंदना करना चाहता हूँ जिन जनक नंदनी है, जिन पूरा दुनिया के महतारी है, और जासु कृपा निर्मल मति, मोर मति तो है लेकिन ये मति निर्मल हो जाए। काबर केवल मति भर होए से काम नहीं चले, मति ला निर्मल होना बहुत जरूरी है। और निर्मल मति से ही हम अपन जिन लक्ष्य है तिला पा सकथन, जो भी हो लक्ष्य हो, मति के निर्मल होना जरूरी है। मति निर्मल रही तो निर्मल मति में निर्मल विचार आई, और निर्मल विचार से हमार हर कर्म में, हमार जुबान में निर्मलता रही, हमार बोली भाषा में निर्मलता रही। और जब हम बिना कोई लाग लपेट के और बिना कोई ईर्ष्या द्वेष के, बिना कोई द्वैत भाव के जब हम गोठियाबो बताबो बूता काम करबो, तब काबर नहीं लोक कल्याण के काम हमर से होई। तो इकल्ले जरूरी है कि माँ के वो कृपा हमला मिले। तो बाबा जी ही पाए के किहिन कि ऐसे लागत है जैसे कोनो जन्म के मुक्का, जन्म के गुंगाला माँ शारदा की कृपा मिल जाए। साक्षात परावाक शक्ति हैं माँ सीता जी, मानव समर सूर जय पाई। भक्ति की परिभाषा का है? भक्ति की परिभाषा में सबों किस्म के बात बाबा जी लिखे चारों वर्ण के लिए। क्षत्रिय वर्ण के लिए जिन भक्ति की परिभाषा उन दिन महा अजय संसार रिपु, ये धर्मरथ प्रसंग के आखिरी में घलो लिखे। ये संसार जिन है वो बड़ा कठिन है ला जीतना। महाजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जेन एला जीत जाए वही वीर है। अच्छा, वीर कौन है? भक्ति के नजर से वीर तो बीरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखु खगे सुविचार। क्षत्रिय वर्ण के लिए भक्ति की परिभाषा, भक्ति निरूपण में बाबा जी बड़ा सुंदर बात लिखते हैं कि ये संसार में जतका भी विकार है, मद है, ये सब मद मोह मल्ला जन मार सके का से? अपन ज्ञान के तलवार और वैराग्य के ढाल से। बीरति चर्म असि ज्ञान मद, ज्ञान के तलवार और वैराग्य के ढाल से ये दुनिया में जतका विकार है, ये जतका मनोरोग है, ये मतलब अगर मार दिया जाए तो ये मतलब मारे के बाद में जो जीत हासिल हुई वो जीत के नाम ही है भक्ति। और सीता जी कौन है? भक्ति। ये भक्ति। तो और दूसर कोति की बे तो राम के संग में सीता जी के जुड़ना, या और अन्य तीनों भाई मन के संग में तीनों बहू मन के जुड़ना, एक संग का चीज जुड़े हुए है? तो आप सुरता करो, जब सीता स्वयंवर होत्री से तो त्रिभुवन जय समेत सीता जी किसकी, केवल सीता जी मिली वाले बात नहीं है। सीता जी के संग में ये शिव जी के धनुष में अगर चाप चढ़ जाते हैं तो त्रिभुवन जय समेत वैदे। तो सीता जी के आना माने ये त्रिभुवन विजय के प्रतीक। काबर पूरा दुनिया भर के, यहाँ तक के भेष बदल के देवता राक्षस मन तक पहुँचे रिस कथे हुआ, और सब बोले जीत के सीता ल बिहा के लाने हैं। तो ये तो पूरा दुनिया ले जीत के जग जीता राम बन गए। तो सीता जी के साथ में ये विश्व जीत के भाव घलो जुड़े हुए हैं। तो ये 6 प्रकार से माता मन के मन में भाव आवत है, और वो 6 ठन गुण के कारण के चर्चा गोसाई जी जानबूझ के ठौर में लिखे हैं। आज के हमर प्रसंग आप मन के बीच यही चर्चा करे के रही से
और विशेष करके परम तत्व जनु पावही जोगी, पावा परम तत्व जनु जोगी, ये में बात रखना रही से और बात ला जतका भी हम आप मन के बीच में रख पाए अतका प्रेम से आप मन हमला सुने हो, एकर लिए आप मला बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जैसन आयोजन में सुरता करके वक्रतुन मानस परिवार विनायकपुर ला आप नेवता नेत के बुलाए, आपके एजेंट हमर किता मया है, हम वो मया ला प्रणाम करत हन, आप सबके सदर चरण ला प्रणाम करत हन। अब एक बार फिर जतीक भी हमार भाई बहनी मन के योगदान ये 3 दिवसीय मानस के आयोजन के संग जुड़े हैं, उन सबके किता धन्यवाद देवत जावत जावत एक आखिरी के भजन आप मन किला चढ़ावत। सियावर रामचंद्र की जय। हम तोरे संगवारी कबीरा, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी। हम खड़े हन बीच बजुरिया, मांगत सबों से खैर। हम खड़े हन बीच बजरिया, मांगत सबों से खैर। ना कहूँ सो मया मर गे, ना कहूँ सो बैर, ना कहूँ सो मया हमर है, ना कहूँ सो बैर। तबले हमर गुजारा नहीं है, तबले हमर गुजारा नहीं है, खावतन रोज तुतारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो, हम तोरे संगवारी, हम ढाई आखर प्रेम के तोरे, माटी मोल के होगे। ढाई आखर प्रेम के तोरे, माटी मोल के होगे। हमर जमाना मामो तो रोटियो पुनहाया मोल होगे। हमर जमाना रोटियो पुनहाया मोल होगे। जिंदगानी के
विद्याधारी कबीरा हो हम तोरे संगवारी, हम तोरे संगवारी कबीरा हो हम तोरे